सभी को नमस्कार। मैं सरिता आज आप सभी को न्यू वर्जन एप्लीकेशन पे कट ऑफ एंट्री बताऊंगी। एप्लीकेशन वर्जन चेंज हो चुका है और लोक्वेस इंटरफेस पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो 6 टैब हमें यहाँ पे दिखाई देते थे, अब हमें यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं। होम पेज है, टास्क है, मीटिंग है, एसएचजी है और एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन है। यहाँ पे हम एक एसएचजी का कट ऑफ एंट्री करेंगे, जिसमें आपको मीटिंग टैब पे जाना है। लेकिन उससे पहले हम एक बार एसएचजी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। प्रोफाइल में कट ऑफ से पहले हमें देखना है कि हमारा एसएचजी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका हो, बीपीएम से अप्रूव हो चुका हो। अगर हमारे एसएचजी का सीसीएल चल रहा है तो सीसीएल अकाउंट भी प्रोफाइल में ऐड हो चुका हो। तो अभी मैं अकाउंट डिटेल आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं दोनों अकाउंट एसएचजी के ऐड किए गए हैं, सेविंग और सीसीएल। तो अब ये एसएचजी कट ऑफ के लिए रेडी है। हम बैक चलते हैं। हमें अब मीटिंग बटन पे जाना है, मीटिंग पे क्लिक करेंगे। अब हम एसएचजी मीटिंग पेज पे आ गए हैं। यहाँ 16 एसएचजी दिखाई दे रहे हैं मिस्ड मीटिंग में, और टुडे मीटिंग में भी 0 है और अपकमिंग मीटिंग में भी 0 है। 16 इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किसी भी एसएचजी की कोई मीटिंग कैप्चर नहीं हुई है, सभी मिस्ड हैं। तो अब हम मीटिंग कैप्चर करने जा रहे हैं। कल्याण महिला एसएचजी 2014 से एसएचजी बना है, 11 मेंबर है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ ड्रॉप डाउन से कुछ ऑप्शन हमारे सामने हैं। सबसे पहला है जनरेट मीटिंग। इसी बटन से मीटिंग जनरेट होगी। एडिट मीटिंग, अगर आप मीटिंग कर रहे थे और बैक हो जाते हैं तो आप मीटिंग को अगर एडिट करना चाहते हैं तो यही बटन आपको एडिट करने का मौका देगा। यहाँ पे व्यू मीटिंग, इस बटन से आप सिर्फ मीटिंग को देख सकते हैं। ये बटन मीटिंग अपलोड करने का आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हट चुके हैं, एक व्यू क्यू स्टेटस और एक डाउनलोड मीटिंग। अभी ऑटो सिंक सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है लोक्वेस एप्लीकेशन में। अगर आप अभी डेटा कैप्चर कर लेते हैं और 6 घंटे के बाद वो डेटा सर्वर पे पहुंच जाएगा। आप अगर मीटिंग को अपलोड भी नहीं करेंगे तो भी डेटा सर्वर पर पहुंच जाएगा और आपके डेटा लॉस होने के चांसेस खत्म हो गए हैं। और जो मीटिंग डाउनलोड बटन यहाँ पे था वो भी यहाँ से हट गया है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन डैमेज हो जाएगा या आपकी आईडी किसी कारण से लॉग आउट हो जाएगी, लॉगिन आप फिर से करेंगे तो आपको मीटिंग डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप ही मीटिंग डाउनलोड होके आ जाएगी। जैसे ही आप जनरेट मीटिंग बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपकी मीटिंग अपने आप से डाउनलोड हो जाएगी। तो अब हम मीटिंग जनरेट करने जा रहे हैं, क्लिक कर लेते हैं। ये जनरेट मीटिंग का पेज है। लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट ब्लैंक है और ना ही हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आज से पहले इस एसएचजी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे है न्यू मीटिंग नंबर और डेट। हमें देखना है कि अगर हमारा एसएचजी नया है और उस एसएचजी की अभी तक 12 मीटिंग नहीं हुई है, 12 से कम मीटिंग है, तो हम एक एक करके रेगुलर मीटिंग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एसएचजी बहुत पुराना है और उसकी मीटिंग 12 हो चुकी है, 12 या 12 से ज़्यादा मीटिंग होगी तो हम कट ऑफ एंट्री करेंगे। 12 से कम मीटिंग होंगी तो एक एक करके रेगुलर मीटिंग एंट्री करेंगे। ये एसएचजी बहुत पुराना है, 2014 से चल रहा है, तो इसकी जो मीटिंग है वो बहुत सारी हो चुकी हैं, तो वही नंबर हम लेंगे और एक मंथ पीछे जाके हम एंट्री करेंगे। अभी हम मार्च में हैं, स्टार्टिंग में है मार्च के, तो हम 2 मंथ पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि साथ साथ हम रेगुलर मीटिंग एंट्री कर सकते हैं, साथ साथ हम कट ऑफ की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर हम ट्रेनिंग के दौरान काम कर रहे हैं तो हम जनवरी तक का कट ऑफ एंट्री कर लेंगे और फरवरी की 4 रेगुलर मीटिंग को समझते हुए हम पूरी तरह से रेगुलर मीटिंग को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं जनवरी पे जा रही हूँ। डेट पहले ले लेते हैं। तो जनवरी लास्ट मीटिंग डेट हम लेंगे। 28 जनवरी को हमारी मीटिंग हुई थी। ओके करेंगे तो 28 जनवरी मैंने लिया। अब आते हैं मीटिंग नंबर पे। 28 जनवरी तक इस एसएचजी की कितनी मीटिंग हो चुकी है वो हमें यहाँ पे नंबर लेना है। इस एसएचजी की 600 मीटिंग हो चुकी है, 2014 से एसएचजी चल रहा है। जनरेट एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू जनरेट ए कट ऑफ मीटिंग, यस पे क्लिक करके हम कट ऑफ मीटिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्याण महिला एसएचजी, डेट चेंज हो गई है 28 जनवरी और नंबर भी यहाँ पे मीटिंग का आप देख पाएंगे। अब आपको कट ऑफ का इस तरह का पेज दिखाई देगा। सबसे पहले मेंबर ट्रांजैक्शन, यहाँ क्लिक करके आप सारे मेंबर्स लेवल के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ग्रुप ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्लिक करके आपको ग्रुप से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगी। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू रेफरेंस डाटा, यहाँ पे आपको फंड डिसबर्समेंट मॉड्यूल दिखेगा
और आपके जो जो फंड आपके एसएचजी को मिले होंगे, जो एनआरएलएमएस में एंटर होंगे, वो यहाँ पे व्यू रेफरेंस डाटा पे दिखेंगे। अब हम मेंबर ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंबर लेवल की सभी ट्रांजैक्शन दिख रही हैं। सबसे पहला टैब है अटेंडेंस का, एरो पे क्लिक करेंगे और अटेंडेंस फिल करेंगे। जो हमारी 600 मीटिंग हमने यहाँ पे एंट्री की है, उन 600 मीटिंग में ये मेंबर कितनी कितनी बार आए हैं। या तो ये 600 बार ही आ सकते हैं या उससे कम बार। 600 बार से ज़्यादा आप नहीं आ सकते क्योंकि मीटिंग ही ऐसे की 600 हुई है, तो आपको यहाँ पे अटेंडेंस फिल करनी है। तो मैं अटेंडेंस फिल कर रही हूँ। सभी मेंबर की अटेंडेंस फिल कर लेंगे। मैंने सभी मेंबर की अटेंडेंस फिल कर ली है। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो रहा है और मैसेज हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। हमारी मेंबर अटेंडेंस सेव हो गई है और यहाँ पे आप काउंटिंग देख पाएंगे। अगला टैब है मेंबर सेविंग का। सेविंग पे जाने के लिए आपको एरो पे क्लिक करना है। आपको सभी मेंबर्स के नाम दिखाई देंगे सीरियल नंबर के साथ। कंपल्सरी सेविंग और वॉलंटरी सेविंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे मेंबर की कंपल्सरी सेविंग एंट्री करेंगे। 600 मीटिंग में सभी मेंबर्स की कितनी कितनी टोटल बचत हो गई है शुरुआत से लेकर 28 जनवरी 2025 तक। ये टैब वॉलंटरी सेविंग का है। अगर आपके एसएचजी में वॉलंटरी सेविंग भी होती है, स्वैच्छिक बचत, अपनी इच्छा से मेंबर कुछ अलग से भी बचत करते हैं अनिवार्य बचत के साथ साथ, तो यहाँ पे आएगा। अगर आपके एसएचजी में वॉलंटरी सेविंग नहीं होती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कंपल्सरी सेविंग सभी एसएचजी में होती है, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। हमारे एसएचजी की जो सेविंग है पर मेंबर 20,000 हो चुकी है, तो हम एंट्री करेंगे। लेकिन एक मेंबर की बचत कम है, तो उस मेंबर की मैं बचत कम एंट्री करूंगी क्योंकि उसकी 2 महीने से बचत अभी नहीं आई है। तो हमें रीना मेंबर हैं जिनकी बचत नहीं आई है, तो उनकी बचत 19,800 है। तो सभी मेंबर्स की बचत को ऐड करते हुए आपको सेव करना है। हम सेव कर देते हैं, डेटा हमारा सेव हो गया है। अब फिर से चलते हैं मेंबर ट्रांजैक्शन पे। सेविंग का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। बहुत पुराना एसएचजी है, बहुत ज़्यादा एसएचजी की मेंबर की सेविंग हो चुकी है, तो वही एंट्री हमने की है। अब है क्लोज लोन। मेंबर क्लोज लोन की हम बात कर रहे हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन यहाँ देखने को मिलेगा। प्लस बटन पे क्लिक करके मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन एंड टोटल अमाउंट। मेंबर कितनी बार लोन लेकर पूरा कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। जो हमारी कट ऑफ डेट है 28 जनवरी 2025, उस डेट तक ये लोन क्लोज हो जाना चाहिए। अगर आधी किस्त भी इसकी बकाया है तो आपको क्लोज लोन में एंट्री नहीं करना, वो लोन हमारा एक्टिव में जाएगा। जो लोन इस डेट तक क्लोज हो चुके होंगे वही यहाँ पे एंट्री करने हैं। आंचल के 4 लोन हैं जो क्लोज हो चुके हैं और उसका अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। तो 1,50,000 की मैंने एंट्री की। डेटा हमारा सेव हो रहा है। प्लस बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, एक एक करके सभी मेंबर के क्लोज लोन की एंट्री करेंगे। कमलेश ने 10 बार लोन लिया है जिसका अमाउंट है 2 लाख रुपए। सेव करेंगे। इसी तरह से एक एक मेंबर के क्लोज लोन की एंट्री आपको करनी है। यहाँ पे 2 मेंबर के क्लोज लोन हो गए हैं। आगे चलते हैं, एक्टिव लोन की एंट्री करेंगे। मेंबर ट्रांजैक्शन पे भी क्लिक करना है हमें। फिर से एक्टिव लोन, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको प्लस बटन देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले मेंबर सेलेक्ट करना है। मैंने आंचल को सिलेक्ट किया। लोन नंबर 15 दिखाई दे रहा है। जितने आप क्लोज लोन नंबर एंट्री करेंगे, जैसे मैंने एक मेंबर के 4 क्लोज लोन डाले और एक के 10, तो 14 क्लोज लोन की एंट्री मैंने की है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ 15वें लोन का नंबर का जो लोन है वो चल रहा है। लोन अमाउंट कितने का अमाउंट अभी आंचल पे चल रहा है, 80,000 रुपये का लोन आंचल का चल रहा है। कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी है सबसे पहले कंजम्पशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, एनटीएफसी, नॉन फॉर्म। यहाँ ये लोन लाइव स्टॉक के लिए गया हुआ है। यहाँ अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग पर्पज आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको एक एक करके सिलेक्ट करके समझ सकते हैं कि कौन सा लोन किस एक्टिविटी के लिए गया है। हिंदी में भी एप्लीकेशन आप रन करके अच्छे से समझ सकते हैं। लाइव स्टॉक पशुपालन के लिए भैंस खरीदी गई है
इसलिए ये लोन मैंने लाइव स्टॉक में डाला है। यहाँ है लोन डिसबर्समेंट डेट। ये डेट आपको कट ऑफ वाली दिखाई दे रही है। अगर ये लोन बहुत पहले गया है तो आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है और जिस डेट में भी ये लोन गया होगा वो डेट सेलेक्ट करनी है। 2024 के जुलाई महीने से ये लोन चल रहा है तो वही डेट सेलेक्ट करनी है। तो 10 जुलाई माना तो 10 जुलाई 2024 से ये लोन चल रहा है। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट एनुअली। वार्षिक इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो 12% आएगा। वैसे हमारे जो मेंबर होते हैं हम बोलते हैं कि 1% पे हमें लोन मिला है। तो मंथली अगर बात करें तो 1% होता है और एनुअली अगर बात करें तो 12%। तो हमें यहाँ पे 12% ही एंट्री करना है। प्रिंसिपल रिपेड 80,000 के लोन से कितना वापिस आ चुका है मूलधन, जितना प्रिंसिपल वापिस आ चुका है वो हमें एंट्री करनी है। 60,000 रुपये वापिस आ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। 80,000 का लोन है, 60,000 रुपये वापिस आ चुका है तो 20,000 आउटस्टैंडिंग होगा। ओवरड्यू, अगर कोई किस्त विलंबित है, अभी शेष है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। इंटरेस्ट अगर विलंबित है, ओवरड्यू है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू चल रहा है तो जरूर एंट्री करें क्योंकि एप्लीकेशन डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू है और आपने यहाँ पे एंट्री नहीं किया तो आपको एप्लीकेशन 1 महीने का ब्याज अगले महीने तक कैलकुलेट करके दे देगा और विलंबित वाला जो ब्याज है, ओवरड्यू वाला जो ब्याज है वो ऐड नहीं होगा और एसएचजी उस ब्याज को नहीं ले पाएगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर इंटरेस्ट ओवरड्यू चल रहा है तो जरूर एंट्री करें। रिमेनिंग पीरियड्स मंथ, कितने महीने बचे हुए हैं इस लोन को वापस करने के लिए। 4 महीने बचे हुए हैं। सेव करेंगे। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल, यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ देखना है, चेंज नहीं करना है ईएमआई शेड्यूल, सिर्फ देखना है। तो हम डाउनलोड शेड्यूल करके डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल को सिर्फ देखना भी चाहते हैं तो भी यस पे ही क्लिक करें। बैक चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सेव भी हो जाएगा और शेयर भी हो जाएगा। सेव मैंने कर दिया है। अब ईएमआई को नहीं देखेंगे। एक एक्टिव लोन मैंने एंट्री कर दिया है। और फिर से प्लस बटन पे जाके एक एक मेंबर को सिलेक्ट करके लोन एंट्री करेंगे। आंचल के अगर 2 लोन है तो 2 बार एंट्री होगा, 3 लोन है तो 3 बार एंट्री होगा। हर मेंबर के आपको जितने लोन एक्टिव हैं सभी एंट्री करने होंगे और वो भी मर्ज करके नहीं, अलग अलग ही आप एंट्री करेंगे क्योंकि हर लोन की डेट अलग होती है और पर्पज अलग होता है। तो अगर कमलेश के 2 लोन है तो 2 बार एंट्री करें और एक लोन है तो 1 बार एंट्री करें। इसी तरह से एक्टिव लोन एंट्री होंगे। बैक चलते हैं। अब हम अगली एंट्री पे जाएंगे। अगली एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर। हम मेंबर लेवल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और मेंबर से क्या प्राप्त हो सकता है एसएचजी में। जुर्माना आ सकता है, अदर सेविंग आ सकती है। हम देख लेते हैं एरो पे क्लिक करके। मैंने एरो पे क्लिक किया है, प्लस बटन पे क्लिक कर दिया है। सबसे पहले मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे। रिसिप्ट टाइप शेयर कैपिटल आ सकता है, अदर सेविंग है, कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियो, मेंबरशिप फीस और पेनल्टी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे इस मेंबर से पेनल्टी आया है 20 रुपये। सेव करेंगे। डेटा हमारा सेव हो गया है। अगर किसी और मेंबर से भी कुछ और रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियो। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि कुछ मेंबर कंट्रीब्यूशन होता है एसएचजी में, जैसे हर मेंबर 10-10 रुपये इकट्ठा करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो 10-10 रुपये इकट्ठा करके वो वीओ की सेविंग देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आपके एसएचजी में है तो आप यहाँ पे क्लिक करके 10-10 रुपये या जितना आज तक अमाउंट, क्योंकि हम कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं तो जितना टोटल अमाउंट है, जितना रिसीव हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करके पर मेंबर के सामने एंट्री करना होगा। लेकिन ये एक्टिविटी हर एसएचजी में नहीं होती है। तो अगर आपका एसएचजी इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं करता है तो आपको ये ऑप्शन को छोड़ देना है। अगर जुर्माना पेनल्टी भी अगर आपके किसी मेंबर से नहीं आई है तो भी आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अगर आपके स्टेट में शेयर कैपिटल होता है और पर मेंबर शेयर कैपिटल लिया गया है तो आप शेयर कैपिटल की एंट्री करें। मतलब ये मेंबर से प्राप्त होने वाली चीज़ों को हम एंट्री कर रहे हैं। अगर आपके एसएचजी में कुछ भी इन ऑप्शन में से प्राप्त हुआ है तो आप एंट्री करें।
तो अभी तक चलते हैं, मैंने एक एंट्री आपको करके दिखा दी है। अगले ऑप्शन को समझेंगे मेंबर ट्रांजेक्शन में। अगला ऑप्शन है पेड टू मेंबर्स। एरो पे क्लिक करेंगे। अगर एसएचजी से मेंबर को कोई भुगतान किया गया है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एरो पे क्लिक करके हम ये नए पेज पे आ गए हैं, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। पेज का नाम है पेड टू मेंबर। सबसे पहले मेंबर सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट, ग्रांट, डोनेशन एंड डिविडेंड। अगर कोई दान राशि या डोनेशन या ग्रांट दिया गया है आपके किसी मेंबर को, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। डिविडेंड पेमेंट, लाभांश का हिस्सा एसएचजी से मेंबर को दिया गया है तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके एसएचजी से ये कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं हुई है तो आप इस पूरे टैब को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन आपको नहीं रोकेगा आगे बढ़ने से या मीटिंग क्लोज करने से। और अगर आपके एसएचजी से ग्रांट डोनेशन दिया गया है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 500 रुपये मान लेते हैं कि डोनेशन दिया गया है, डेटा सेव हो गया है। कविता को कोई ज़रूरत थी और एसएचजी मेंबर्स ने सभी ने मिलके एसएचजी से 500 रुपये का ग्रांट डोनेशन कविता को दिया है। अगर दिया गया है तो आप एंट्री करिए, नहीं दिया गया है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपसे गलत एंट्री हो गई है तो आप एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ डिलीट बटन भी है। मान लीजिए आपसे गलत एंट्री हो गई थी, मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया, यस किया, एंट्री डिलीट हो गई है। आगे चलते हैं। आगे है ग्रुप ट्रांजेक्शन। ग्रुप ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 3 डॉट पे एरो पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्रुप से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहला जो टैब है वो है ग्रुप इन्वेस्टमेंट का। एरो पे क्लिक करेंगे। हमारा जो एसएचजी है वो वीओ में कंपल्सरी सेविंग देता है और कहीं कहीं पे शेयर कैपिटल भी वीओ में जमा होता है एसएचजी से, और वो ग्रुप इन्वेस्टमेंट होती है। तो प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एट वीओ, कंपल्सरी सेविंग अमाउंट, आज तक कट ऑफ डेट तक कितना सेविंग हमारी जा चुकी है। 3500 रुपये इस एसएचजी ने वीओ में सेविंग दिया है। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। फिर से प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपके एसएचजी ने शेयर कैपिटल भी वीओ में दिया है। तो वीओ फिर से सिलेक्ट किया, अमाउंट शेयर कैपिटल का है तो शेयर कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। 1000 रुपये शेयर कैपिटल भी इस एसएचजी से वीओ में गया है। तो इस तरह से ग्रुप इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम कर लेंगे। बैक चलते हैं अगली एंट्री पे। ग्रुप ट्रांजेक्शन में ही अगली एंट्री है क्लोज लोन की। एसएचजी वीओ से लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है, और जो लोन हमारे क्लोज हो चुके हैं वो एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन में वीओ, क्योंकि वीओ से लोन लिए थे जो क्लोज हो चुके हैं। फंड सोर्स सीआईएफ के लोन थे और 2 लोन लिए गए थे और जिसका अमाउंट था 1 लाख रुपए, और जो लोन क्लोज हो चुके हैं, दोनों लोन हमारे क्लोज हो चुके हैं। सेव करेंगे, हमारा डेटा सेव हो गया है। अब बैंक से भी लोन लिया था और वो भी क्लोज हो चुका है। तो प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूशन में बैंक आ जाएगा, लोन, बैंक लोन नंबर, 2 लोन क्लोज हो चुके हैं और जिसका अमाउंट है 3,90,000 रुपये। फर्स्ट डोज है जो 90,000 का हुआ था और सेकंड डोज है 3 लाख का हुआ था। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रुप ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, एरो पे क्लिक करेंगे। अगला जो टैब है ग्रुप एक्टिव लोन का। ग्रुप के जो लोन चल रहे हैं, आपके एसएचजी ने कहीं से लोन लिया है और जो अभी एक्टिव है, जैसे बैंक लोन या वीओ लोन, तो एंट्री हम करेंगे एरो पे क्लिक करके। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, वीओ सेलेक्ट करेंगे, बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया है हमें वीओ का नाम देना है, संगम वीओ। अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे वीओ का अकाउंट नंबर दे सकते हैं या फिर लोन नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल एंट्री ही कर रही हूँ। अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट हमें देना है अकाउंट नंबर के बाद। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन,
एसएचजी ने वीओ से लिया है। फंड सोर्स CIF है। लोन डिसबर्समेंट डेट, ये लोन 1 साल से चल रहा है, जनवरी 2024 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत जगह क्या है, एसएचजी ने 12% पे ही लोन ले रखा है वीओ से, तो 12% ही होगा। अगर आपके यहाँ पे 9% है तो आप 9% कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे 12% है। प्रिंसिपल रीपेड, कितना मूलधन वापिस दे चुके हैं वीओ में, एसएचजी ने कितना 1 लाख में से वापिस कर दिया है। तो 1 लाख में से 50,000 रुपये वापिस हो चुका है, मूलधन वापिस जा चुका है। प्रिंसिपल रीपेड में एंट्री करेंगे। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑटो कैलकुलेट हो गया है। प्रिंसिपल ओवरड्यू अगर है तो यहाँ पे एंट्री होगा, इंटरेस्ट ओवरड्यू है तो यहाँ पे एंट्री होगा, और अगर ओवरड्यू नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। रिमेनिंग पीरियड्स, कितने महीने इस लोन को वापस करने के लिए बचे हुए हैं, 10 महीने। सेव करेंगे, डेटा मेरा सेव हो गया है। डू यू वांट टू चेंज द EMI शेड्यूल, EMI अगर देखना चाहते हैं तो भी एस पे क्लिक करें, और चेंज करना चाहते हैं तो भी एस पे क्लिक करें। हमारा एक्टिव लोन एंट्री हो गया है। बैक चलते हैं। अगली एंट्री है CCL की। हमारा CCL चल रहा है और अकाउंट नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था, अकाउंट नंबर भी ऐड कर दिया गया है, तो मैं CCL की एंट्री कर सकती हूँ। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले CCL अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा। सैंक्शन डेट, किस डेट में लोन सैंक्शन हुआ था, हमारा लोन 2024 के दिसंबर महीने में सैंक्शन हुआ था, 2 दिसंबर को, वही डेट हमने ली। टोटल विड्रॉल, हम बार बार जो रोटेशन करते हैं, किस्तें जमा करने के बाद फिर से CCL से पैसा निकलवा लेते हैं, तो आपने विड्रॉल कितना कर लिया है, विड्रॉल अमाउंट कितना है, तो हमारा लोन 5 लाख का है, लेकिन हम रोटेशन कर रहे हैं। 5 लाख हमने पहली बार निकलवाया, फिर जमा करवा दिया रीपेमेंट, फिर से 1 लाख रुपए निकलवाया, फिर से 2 लाख रुपए निकलवाया, तो कुल मिला के हम 8 लाख रुपए CCL से विड्रॉ कर चुके हैं। सैंक्शन जो ड्राइंग लिमिट है वो हमारी सिर्फ 5 लाख की है, लेकिन हमने बार बार रोटेशन करके 8 लाख रुपए निकलवाए हैं, और वही हमने मेंबर को लोन पे दे रखे हैं। ड्राइंग पावर, हमारी जो पावर है वो भी 5 लाख रुपए की है, हम 5 लाख रुपए तक एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हमारा 7% है। हमारा आउटस्टैंडिंग जो बैंक पासबुक अभी दिखा रही है, ये आउटस्टैंडिंग आपको बैंक पासबुक से देख के ही लिखना है, जो CCL पासबुक हमारी है। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है 2,80,000 रुपये। ये हमारा पासबुक अमाउंट दिखा रही है 2,38,009 रुपये हमारा इस समय आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। अगली रिन्यूअल डेट होगी हमारी 2 दिसंबर 2025, 1 साल के बाद फिर से CCL रिन्यूअल हो जाएगा। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। ये CCL एंट्री थी। अब चलते हैं ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी पे फिर से, क्योंकि और भी कुछ एंट्रियां बची हुई हैं। ग्रुप रिसिट, ग्रुप की प्राप्तियां, एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वीओ, CLF, बैंक, अदर। एक बार वीओ के ड्रॉप डाउन आपको दिखा देती हूँ। यहाँ सारी बात रिटर्न की हो रही है कि वॉलंटरी सेविंग रिटर्न हो रही है, कंपलसरी सेविंग रिटर्न हो रही है, या वीओ से ब्याज मिल रहा है, सेविंग पे, वॉलंटरी सेविंग पे, अदर सेविंग पे, शेयर कैपिटल पे या अदर सेविंग वापस आ रही है, और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। अगर आपको वीओ से इस तरह की कोई चीज़ रिसीव हुई है तो एंट्री आपकी आएगी, अगर नहीं हुई है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हमें कोई एंट्री इस तरह की नहीं मिली है वीओ से। CLF से भी हमारा कोई SHG लेवल पे ट्रांजेक्शन नहीं है, और CLF में भी सेम ही ड्रॉप डाउन दिखे हैं आपको, क्योंकि रिटर्न अगर सेविंग या कंपल्सरी सेविंग या शेयर कैपिटल आ रहा है या फिर इंटरेस्ट कहीं से रिसीव हो रहा है, वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम बैंक अब सेलेक्ट कर रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम में, और बैंक से हमें बैंक इंटरेस्ट मिलता रहता है, और आज तक हमें 3,685 रुपये बैंक इंटरेस्ट मिल चुका है। सेव करेंगे, हमारा डेटा सेव हो गया है। फिर से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक और ऑप्शन बचा हुआ है जो है अदर ऑप्शन। रिसीव, क्या रिसीव हो रहा है, अभी तक हमने
सेविंग की बात की, प्रिंसिपल जो आ चुका है उसकी बात की, मेंबर की अदर रिसिप्ट की बात की, लेकिन इंटरेस्ट की बात अभी तक नहीं हुई थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से आज तक क्लोज लोन पे भी और एक्टिव लोन पे भी, आज तक मतलब हम इस डेट की बात कर रहे हैं 28 जनवरी 2025 तक जितना इंटरेस्ट मेंबर से आ चुका है क्लोज लोन का और एक्टिव लोन का, वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना है। तो जितना आ चुका है आपको एंट्री करनी है। हमारे एसएचजी का इतना इंटरेस्ट आ चुका है तो मैंने एंट्री कर दिया है। सेव करेंगे, हमारा डेटा सेव हो गया है। इस तरह से आपको ग्रुप रिसिप्ट की एंट्री करनी है। बैक चलते हैं। ग्रुप ट्रांजैक्शन अभी भी बचा हुआ है तो हम आगे जाएंगे। अब है फंड ग्रांट एडवांस रिसीव्ड, एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और जितना आरएफ आपको मिला हुआ है, अब देखिए किस ऑप्शन पे है, कट ऑफ ग्रुप फंड रिसीव्ड, और हमारा एसएचजी लेवल पे फंड होता है आरएफ। एसआरएलएम सेलेक्ट करेंगे और हमें 10,000 रुपये अवार्ड रिवॉल्विंग फंड मिला हुआ है तो रिवॉल्विंग फंड की एंट्री करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एसआरएलएम से और भी ऑप्शन है, अवार्ड मनी है, अदर फंड है, ग्रांट है, स्टार्टअप फंड, सीआईएफ रिसीव्ड फ्रॉम एसआरएलएम है, लेकिन हमें सिर्फ रिवॉल्विंग फंड मिला हुआ है तो रिवॉल्विंग फंड ही सिलेक्ट किया। 10,000 रुपये का अमाउंट हमारा है। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो रहा है। आरएफ की अमाउंट हमने एंट्री कर दी है। अब हम चलते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री है ग्रुप पेमेंट्स की। ग्रुप ने क्या क्या भुगतान कर रखे हैं। हमने वीओ का ब्याज दे रखा है, वीओ को मेंबरशिप फीस भी दे रखी है, और हमने बैंक लोन पे भी बैंक को ब्याज दे रखा है तो उसकी भी हमें एंट्री करनी होगी। तो और जो खर्चे आपके एसएचजी के हैं वो सारी हमारी पेमेंट्स हैं, ग्रुप पेमेंट्स, उसी को हमें यहाँ पे एंट्री करना होगा। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, पेड टू। सबसे पहले वीओ देख लेते हैं। वीओ में ये 3 ऑप्शन है और तीनों आपके यूज के हो सकते हैं। ये इंटरेस्ट हम सबने वीओ में दे रखा है तो सबसे पहले इंटरेस्ट की ही एंट्री कर लेते हैं। हमने वीओ में 25,000 रुपये इंटरेस्ट दिया हुआ है। सभी लोन पे, क्लोज लोन का भी इंटरेस्ट देना है और एक्टिव लोन का भी। तो एंट्री हमने की। फिर से प्लस बटन पे क्लिक कर लिया है हमने। वीओ में मेंबरशिप फीस भी दिया गया है तो मेंबरशिप फीस 100 रुपये हमारा मेंबरशिप फीस है। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। अब फिर से प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि और भी ऑप्शन बचे हुए हैं। सीएलएफ से हमारे एसएचजी का कोई लेन देन नहीं है तो इसलिए मैं सीएलएफ सेलेक्ट नहीं कर रही, बैंक सेलेक्ट किया है सीधा। और बैंक में हमने बैंक लोन पे इंटरेस्ट दे रखा है जो अमाउंट है 15,800 रुपये। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो रहा है। फिर से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे क्योंकि बैंक चार्जेस भी हमने दिए हुए हैं। बैंक चार्जेस की एंट्री हो गई है। अब हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा है अदर, और अदर जितने भी खर्च आपके हो रखे हैं तो यहीं पे आएंगे। जैसे ट्रैवल पे खर्च हो रखा है, किराया पदाधिकारियों को दिया जाता है जब वो बैंक में जाते हैं तो वो है 250 रुपये। जो भी आपका किराया होगा आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। और बाकी अगर अदर खर्चे हैं, मीटिंग के खर्च हैं, आपने स्टेशनरी खरीदा है, बुक्स रजिस्टर आपके आए हुए हैं, ये सारी चीजें आपकी यहीं पे एंट्री होगी। आपका जो भी खर्च है प्लस बटन पे जाना है, अदर ऑप्शन पे जाना है और जितने खर्च हुए होंगे वो एंट्री हो जाएंगे। बैक चलते हैं। अगला ऑप्शन है ग्रुप प्रॉपर्टीज का। अगर आपके एसएचजी के पास कोई फिक्स एसेट है, जैसे दरी है, बक्सा है, अलमारी है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। अगर नहीं है तो आप इस एंट्री को छोड़ सकते हैं। हमारे एसएचजी के पास कोई दरी बक्सा नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं। इन्वेंट्री है, कंप्यूटर है, फर्नीचर और फिक्सचर है, जैसे और इक्विपमेंट कोई है या व्हीकल कोई है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अगर है। अगर नहीं है तो आप छोड़िए और इस ऑप्शन को कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे एसएचजी में नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया है।
अब हम बात करते हैं कैश बैलेंस की। आपके कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? हमारे कैश इन हैंड 200 रुपये है। हम डेट देंगे, डेट बैलेंस की हमारी 28/1/25 है। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। अब हम चलते हैं बैक। अगला ऑप्शन है ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी से पहले है बैंक बैलेंस का। बैंक बैलेंस प्लस बटन पे जाएंगे, हमारा जो बैंक है बैंक सेलेक्ट करेंगे। ये सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है और सेविंग अकाउंट पासबुक हमारा कितना बैलेंस दिखा रही है वही हमें एंट्री करनी है। और यहाँ पे हमें डेट देनी है कब तक का हम बैलेंस ले रहे हैं। 28 जनवरी का ही बैलेंस ले रहे हैं। ओके करेंगे, सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा पूरा बैलेंस मैच हो गया है। पूरी समरी हमारी बिल्कुल मैच हो गई है। पहले वीडियो जो बनाई गई है उसमें सस्पेंस के बारे में भी बताया है कि अगर आपका प्राप्ति भुगतान मैच नहीं होता है तो आप मीटिंग क्लोज नहीं कर सकते और उस समय के लिए आप उस अमाउंट को सस्पेंस में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एसएचजी का हिसाब किताब सही है तो आपको सस्पेंस में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आपका समरी बिल्कुल पूरी तरह से मैच करेगा। मेरा डेटा पूरा मैच हो रहा था तो कोई अनमैच्ड अमाउंट नहीं है। सस्पेंस में हमें कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरी समरी देख सकते हैं, पूरे अच्छे से डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब व्यू रेफरेंस डेटा पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एनआरएलएमएमआईएस से आपके एसएचजी को जो जो फंड मिले हुए होंगे वो दिखाई देंगे। यहाँ पे आप फॉर्मेशन डेट से लेकर टिल डेट तक सर्च कर सकते हैं और जो जो एनआरएलएमएमआईएस में आपके एसएचजी को फंड मिले होंगे वो आपको दिखेंगे। यहाँ पे हमारे स्टेट में रोटेशन एंट्री होती है। जो वीओ से हम लोन लेते हैं, जैसे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड रिसीव्ड बाय वीओ, वीओ ने जो जो हमें लोन दिए हैं वो दिख रहे हैं और हमें आरएफ जो मिला हुआ है वो दिख रहा है। हम अब मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। देखो हमारी मीटिंग आसानी से क्लोज हो रही है। यस हम करेंगे, हमारी मीटिंग क्लोज हो गई है। डाउनलोड समरी, हम समरी को डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।